गया है। शरीर के अंदर तो है जो है ही, पदार्थ सब जानते हैं क्या क्या है, ऊपर चमड़ी को देखते हैं, ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ी सुंदरी है। देखो हमारा देश जाने कहाँ जाएगा पता नहीं है। विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता में हमारा देश भाग लेता है और हमारी बच्चियों को वहाँ प्रस्तुत किया जाता है विश्व सुंदरी की प्रतियोगिता में। अरे भारतवर्ष की माताओं बहनों बच्चियों, अपना सौंदर्य कुछ और है। आप ये शरीर का सौंदर्य क्या, वो शरीर तो आज तक किसी का सुंदर नहीं हुआ। माताओं बहनों का सौंदर्य कुछ और है। शील स्वभाव, दुख में भी धैर्य, प्रेम, पालन पोषण, ये आपका सौंदर्य है। विधवा हो गई, बूढ़ी सासू, बच्चे दो, कमाई का साधन नहीं, और सील सील करके बिचारी कपड़े सील सील करके आजीविका चलाती है। दो बच्चे हैं, एक सासू माँ है बूढ़ी, और सासू माँ का स्वभाव बड़ा तेज, उसकी डांट डपट सुनती है, थोड़ी बहुत रो करके रह जाती है परंतु किसी को बोलती नहीं है। ये हमारी माँ का अनुपम सौंदर्य है सज्जनों, सौंदर्य। अंग्रेजों के अखबारों में आप खुद पढ़ते होंगे, 90 वर्ष की दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, 10वीं शादी, 90 वर्ष की शादी करते हैं। इन देशों में जाकर के हम क्या हमारी सुंदरता बताएंगे, तो सुंदरता के लायक नहीं, कुरूप है सारा विश्व। भारतवर्ष की स्त्री का सौंदर्य वो भारतवर्ष के लायक है, वो उसको ग्रहण करने लायक। हम भी यहाँ चमड़ियां दिखाने लग गए, चमड़ियों के हम गुलाम हो गए। संतों ने कहा है दमड़ी और चमड़ी ये दो माया से बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। दमड़ी और चमड़ी, दमड़ी माने ये और चमड़ी यानी चमड़ी, ये दोनों खतरनाक है। एक दो दुधारी तलवार बताए, दुधारी, एक तरफ के नहीं दोनों तरफ, ये दुधारी तलवारें हैं, सावधान रहना चाहिए। वो हम प्रतियोगिता दिखाते हैं वहां। उद्धव जी को भगवान ने खूब ज्ञान दिया, इतना विचित्र ज्ञान देने के बाद उद्धव जी को कहा कि अब आप पधारो। तो उद्धव जी वहां से प्रस्थान किए और भगवान उनको लेकर के और द्वारिका वालों को लेकर के प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर बस सब लोग आपस में लड़ भिड़ करके मर गए। बलराम जी ने भी अपना स्वरूप संभाल लिया। भगवान ने देखा अपना काम पूरा हो गया, पीपल वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हो गए। लोग कहते हैं कि साहब बाली ने उनके छिप करके मारा, तो यहाँ जरा ने भी आकर के, वही बाली था, जरा ने आकर के उनके, जरा नाम का शिकारी, उसने बाण लगा दिया भगवान की। कौन से रामायण में आया है, किस ग्रंथ में आया है कि साहब लोग बोलते हैं ऐसा? तो बोलते हैं तो प्रमाण के आधार पर बोलते हैं कि कैसे बोलते हैं, प्रमाण तो कहीं आया नहीं। और थोड़ी देर मान लो ये बात यदि है भी, तो इसको यूं समझना चाहिए कि भगवान के जो पात्र होते हैं ना, भगवान देखो, लोग ये भी वहम करते हैं कि जब बाली ने इतनी भक्ति, भगवान का स्पर्श हुआ और वो भगवान की भक्ति का करते करते चला गया, तो उसका दोबारा जन्म थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कहते हैं आप। लेकिन भगवान यदि अपने लीला के लिए उसको लाते हो तो कौन मना कर सकता है? अब ये जरा नाम का शिकारी कौन था, माँ बाप कौन था, क्या नहीं था, कोई कह सकता है क्या? क्या नहीं कह सकते। कब इसने कितनी शिकार की, कुछ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। यदि भगवान ने बाली को ये संकल्प, ये काम करने के लिए आदेश दे दिया होगा, तो इसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। कभी आप अपने मित्र को भी तो कह सकते हैं यार थोड़ा मेरे ऑफिस में थोड़ा काम है, थोड़ा करियाना, वो आपके यहाँ नौकर थोड़ा ही है, आपके ऑफिस का नौकर नहीं है। लेकिन आत्मीयता है कि यार थोड़ा मैं तो आज नहीं जाऊंगा, ये ऐसा थोड़ा सा काम है यार, तू थोड़ा कर देना। कि ठीक है आप क्यों चिंता करो, मैं कर दूंगा। ऐसे ही भगवान ने यदि संकल्प किया हो कि बाली रामावतार में तो मिले, थोड़ा कृष्णावतार में और मिल लेते हैं, आजा लगा दे बाण मेरे, ताकि मेरे जाने का बहाना मिल जाए।
लेकिन भगवान ने छिप करके मारा, उसका फल भोगने के लिए बाली जरा रूप से आया और भगवान को मारा। ये बात तो बिल्कुल हटा ही देनी चाहिए। भगवान को कभी कर्मों का फल मिलता ही, भगवान को कभी कर्म का फल लागू ही नहीं होता। कर्म का फल तो उनको भोगना पड़ता है जो कर्म को आसक्ति के साथ करते हैं, सांसारिक इच्छा रख करके करते हैं, उन पर लागू होता है, बाकी किसी पर लागू नहीं होता। भगवान पर तो लागू, महात्मा पर भी लागू नहीं होता, भगवान पर क्या लागू होगा। भगवान प्यार से कह सकते हैं, बाली जरा रूप क्या है, तू जरा का रूप बना करके आ जा, लगा दे बाण हमारे, क्या ठीक है हमारा। कभी आप अपने पिताजी कहें कि बेटा थोड़ी कमर दुख रही है, थोड़ा कमर के ऊपर तेरे पैर रख के थोड़ा चल लेना, तो थोड़ी नसें सीधी हो जाए, मांस भी ठीक हो जाए, तो आप पिताजी के पीठ के ऊपर कपड़ा रख करके पैर रख सकते हैं। पिताजी ने आज्ञा दी, तो पिताजी का तिरस्कार करने के लिए आप पैर रख रहे हैं क्या पीठ पर? नहीं करते। ऐसे ही भगवान ने प्रेम से जरा को कह भी दिया हो तो ये अर्थ नहीं है कि मैंने भी छिपके मारा, उसके फल में तुम भी हमको छिपके मारो, ऐसा नहीं है। अस्तु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि फिर वो प्रलय हुआ, सब उसमें जलमग्न हो गए, एक भगवान का ही जो है वहां पर शरीर रहा, वो महल रहा। अर्जुन ने आकर के सब अंतिम क्रिया कर दी और जो कुछ स्त्रियां थी उनको लेकर के वे हस्तिनापुर चले आए। भगवान के बाद तो फिर समय बदलता गया, आगे सब भयंकर कलयुग आएगा, ऐसा भयंकर कलयुग कि उसमें लोग जो हैं केवल उनकी वृत्ति में पैसे के अलावा दूसरी बात रहेगी नहीं। साफ लिखा है इसमें, साफ, वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदय। बड़ा आदमी वही जिसके पास पैसा है, बड़ा आदमी वो है जिसका आचार विचारवान वो जिसके पास पैसा। अरे साहब इनकी क्या बात करते हो, बहुत पैसा है इनके पास, पैसा ही गुण दिखेगा लोगों को, पैसे के अलावा कुछ नहीं, पैसा बहुत है, पैसा है बस। वित्तम एव, पैसा ही और लगा दिया यहाँ, जबकि इतना भयंकर कलयुग आया नहीं है, उसमें भी अपन ये हालत देख रहे हैं। सबकी पहचान केवल पैसे से होती है। वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। धर्म व्यवस्था भी न्याय व्यवस्था भी पैसे पर टिकेगी। जहाँ पैसा है जड़ा तो काम है, बिना पैसा थोड़ी वह धर्म रो काम। न्याय व्यवस्था, पैसा दो चाहे जैसा न्याय ले लो आप, दिन को रात, रात को दिन दे दो, पैसा करा लो। वित्तमेव कलौ नृणाम। और विवाह वे शादी में दाम्पत्य अभिरुचि, लड़की को लड़का पसंद आए, लड़का को लड़की पसंद आए तो विवाह होगा। परिवार वाले चाहे रोते फिरते मरो। लड़की के बेचारे माँ बाप बहुत प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, फिर एक लड़का तय कर लिया कि हाँ साहब ठीक इसके साथ विवाह करेंगे। लड़की ने कहा कि पिताजी तय कर लिया क्या? कि कर लिया, ये मेरा तो शादी का पहले से ही फोटो देख लो, हमने तो कोर्ट मैरिज कर लिया है, अब आप इधर उधर मत करो। क्या हम तो जबान दिया है, आपने मेरा तो हो गया विवाह, तो पहले तो कहा नहीं तुमने, पहले क्यों कहे? डांट सुननी है क्या मेरे को? एक बच्ची ने अपनी मर्जी से विवाह किया, ठीक है तेरा हम विवाह कर दे, अब मेरे घर में मत आना। उसने जाके मुकदमा कर दिया कि बाप मेरे को घर में नहीं बुलाते, क्यों? मैं मेरी मर्जी से विवाह कर लिया, इसका मतलब अपराध थोड़ा ही है, हम सब अपनी अपनी मर्जी के स्वतंत्र हैं। उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। दाम्पत्य अभी तेरी रुचि है तो अब हमारी भी रुचि है कि हम नहीं बुलाते, कि क्यों नहीं बुलाते? आप हमारी पिता माता हो, यदि आपके अनुसार विवाह था तो आप अपने जवाई साहब को बुलाते और हमको बुलाते कि नहीं? हमने हमारी मर्जी से कर लिया तो हमको घर ही नहीं बुलाने देते आप।
नहीं बुला देते तो वो बेटी का अपने धन का हक लगाएगी कि मैं बेटी तो हूं, लाओ मेरा धन दो। इधर जाओ तो कुवार, इधर पड़े तो खाई। क्या करे बेचारा। दाम्पत्य अभिरुचि। और प्रेम किसको बोलेंगे? भगवान के साथ प्रेम होता है जीव का। ना ना ना, क्या है, कौन भगवान? स्त्री का पुरुष में और पुरुष का स्त्री में जो आकर्षण है, मलिन आकर्षण है, इसको लोग प्रेम कहेंगे कलयुग में। स्त्रीत्वे पुंस्त्वे चहि रतिर्। और ब्राह्मण की पहचान केवल जनेऊ। तुम ब्राह्मण हो, हाँ, क्या पता जनेऊ है? तो जनेऊ में 3 सूत होते हैं। क्या त्रिकाल संध्या करते हो? संध्या, संध्या क्या होती है? गायत्री मंत्र का जाप। गायत्री मंत्र तो हमको आता ही नहीं। ब्राह्मण जरूर है, देखो ये हमारी है। चोटी तो नहीं है, चोटी वोटी नहीं, बस हम जनेऊ रख लिया, ये ब्राह्मण। विप्रत्वम सूत्रमेव ही। और आप क्या साधु हैं क्या? ये लाल कपड़ा हमारा, लाल कपड़ा है, साधु हैं हम साधु हैं। लाल कपड़ा कर लिया, या तो दाढ़ी मूछ मुंडा ली, या फिर दाढ़ी मूछ रख ली, बस, और कुछ नहीं। पूछा जाए बाबा जी दाढ़ी मूछ क्यों मुंडाते हैं, मालूम है क्या आपको? मोड़ा क्यों बोलते हैं? कि जिसने मोह को डस लिया हो वो मोड़ा कहलाता है। आजकल हम चिढ़ जाते हैं कोई मोड़ा बोले तो। मोह को डसने का नाम मोड़ा। अथवा ये बाल उतारना है ना, ये रुंड मुंड होना, ये बताना है कि भाई संसार की जो वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वे सब समाप्त करने के लिए हमने अब इस रूप में प्रवेश कर लिया है। भागवत कहती है ये सब व्यवस्था कुछ नहीं। स्नानमेव प्रसादनम। बस बालों को ठीक कर लिया। और एक आजकल वो कपड़ा आता है ऐसा ही, पेपर कागज है, उसको यूं मिला कर लिया साहब, हाँ साहब स्नान, हाँ स्नान हो गया। प्रसादनी स्नान हो गया। निपुणता केवल कुटुंब का संचालन, बड़ा तेज चलता फिरता, बड़ा चतुर है। क्यों? देखो सारे कुटुंब का अच्छा आजीविका का प्रबंध कर दिया। और धर्म का पालन करेंगे तो मान बढ़ाई के लिए करेंगे। यशोर्थे धर्म साधनम। देखो साहब हम धर्मशाला बना देंगे और उसमें सब खर्चा भी लगा देंगे, नाम हमारा होना चाहिए। एक गांव की बात थी, तो एक छोटी जात वाले के पास खूब पैसा था। उसने कहा कि मेरे जात का नाम लगा दीजिए, आप यहाँ कॉलेज बना दीजिए, पैसा दे दूंगा। बस हमारी जात का नाम होना चाहिए, घरों भले लगा दो। यशोर्थे धर्म साधनम। ऐसा नहीं कि भाई हम छिपे रहे, पैसा हमारा नाम नहीं होना चाहिए, पैसा लगाओ। बहुत कम आदमी है। ऐसा कलयुग आएगा। इस कलयुग से बचना है तो केवल भगवान का नाम लो। फिर सुखदेव जी महाराज ने कहा मेरा अंतिम उपदेश यही है परीक्षित, कि तुम मृत्यु से घबराना नहीं। जो ये सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, वो वास्तव में मृत्यु को समझा ही नहीं है, वो जीवन को समझा ही नहीं है। पशु बुद्धि में माम जाही, ये पशु बुद्धि है। पशु बुद्धि का त्याग करो। मरता कौन है? जो जन्मता है। तू जन्मा नहीं तो मरेगा कैसे? जन्मता शरीर है, घटता बढ़ता शरीर है। जायते अस्ति वर्ते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति, ये सब शरीर में लागू होते हैं, तेरे कहाँ लागू होता है? घड़े के फूटने पर कोई आकाश फूटता है क्या? ऐसे ही शरीर के फूटने पर कोई आत्मा फूटता है क्या? आत्मा, तुम आत्मा हो, तुम अपना गौरव संभालो। लोग कहते हैं हमारा मान होना चाहिए। अपना मान तो भाई हमारे अंदर है, वो है मान सम्मान। मैं परमात्मा का होकर और शरीर के साथ में मिलूंगा? नहीं मिलूंगा। परीक्षित, तुमको किसी भी प्रकार से कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मृत्यु वह नोपदक्षन्ति, तुम्हारा मृत्यु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब मैंने जो कुछ कहना सो कह दिया। परीक्षित ने कहा महाराज आपने मुझे भागवत नहीं सुनाई है,
मुझे साक्षात भगवान को सुना दिया है। ये भागवत नहीं, साक्षात भगवान है, ज्ञान रूप से भगवान ही तो है। आप तो कहते हैं तक्षक, हम कहते हैं हजारों तक्षक आ जाए तो भी मैं उनसे विचलित होने वाला नहीं हूं, क्योंकि जैसे कोई अमृत पी लेता है तो वो मौत से नहीं डरता, ऐसे मैंने ज्ञान रूपी अमृत पी लिया, अब मैं मौत से क्या डरूं। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए और मैं अपने में अपने आप को रख लेता हूं। आपने मुझे भगवान का परम स्थान बता दिया। बस परीक्षित अपने में स्थित हो गए, सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान कर लिए। फिर तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश बना कर आया और उसने डस लिया और धू धू करके वो जलने लग गया। इस समय उसके पुत्रों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने एक सर्प यज्ञ किया था कि सब सर्पों को ला कर उसमें जड़ाना चालू किया। बृहस्पति ने कहा ऐसा मत करो, परीक्षित की मृत्यु सारे संसार को जीवन प्रदान करने वाली है, सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। देखो परीक्षित को जीवित करने के लिए एक ऋषि आ रहा था, लेकिन तक्षक ने मना किया कि देखो परीक्षित की मृत्यु होने दो, नहीं तो लोग देखेंगे भागवत सुनेंगे नहीं, लोग कहेंगे देखो हम तो जीवित नहीं हो पाए, भागवत किस काम की, वो तो एक परीक्षित की व्यक्तिगत चीज थी, ये भागवत तो सबके लिए है, और भागवत सुनकर के मरेगा वो यहाँ तो मरता हुआ दिखता है परंतु वो सदा के लिए अमर हो जाएगा, वो कभी नहीं मरेगा। बस एक बार जो शरीर लिया मरेगा मरेगा, उसके बाद उसको शरीर मिलने वाला नहीं है। दुनिया का बड़ा उपकार होगा परीक्षित को जिलाना नहीं। फिर वेद व्यास जी का चरित्र सुनाया है, उन्होंने वेद बनाए, पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, मार्कंडेय पुराण की बात कही, और फिर अंत में सूत जी महाराज कहते हैं हम आपको पूरी भागवत सुनाते। सुखदेव जी तो चले गए, शौनक जी को बताया कि देखो पहला स्कंद है उसमें ये बताया गया है कि भागवत में अधिकारी पुरुष कौन होता है, दूसरे स्कंद में ये बताया है कि भागवत में साधन क्या होता है, तीसरे स्कंद में बताया है कि ये सृष्टि क्या है और इस सृष्टि में क्या हमको करना चाहिए, सृष्टि किससे पैदा होती है, भगवान से, और इसमें क्या करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए जो कपिल भगवान के उपदेश से साबित होता है पुरुष के। और चौथे स्कंद में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म काम अर्थ और मोक्ष। पांचवें स्कंद में सृष्टि में रहने की जगह बताई गई है कि जीव कहाँ कहाँ रहते हैं और ये सब भगवान के द्वारा कैसे व्यवस्थित है। समुद्र के अंदर भी रहते हुए जीते हैं, लोक रहते हैं, आकाश में भी लोक रहते हैं, तो इन सब को भगवान कैसे कायम रखते हैं। सूर्य नक्षत्र ग्रह सब घूमते हैं, लेकिन किस प्रकार से घूमते हैं कि सृष्टि में विप्लव नहीं होता। छठे स्कंद में भगवान की कृपा का वर्णन है, सातवें स्कंद में भगवान की और भक्त के हृदय की क्या भावना होती है ये बताया गया है, आठवें स्कंद में धर्म बताया गया है, नौवें स्कंद में भक्तमाल बताई गई है, 10वें स्कंद में हमारे चित्त वृत्तियों को कैसे भगवान में लगाया जाए इस प्रकार से बताया गया है, 11वें स्कंद में मुक्ति की बातें बताई गई हैं, और 12वें स्कंद में एकमात्र आश्रय परमात्मा है ये बताया गया है। इन सब का सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण की स्मृति सदा हमारे हृदय में रहनी चाहिए, कुछ भी काम करें भगवान को भूल करके न करें। अविस्मृति कृष्ण पदार विंदयोर कृष्ण विंदयो क्षिणोत्यभद्राणि समम तनोति च। सूत जी कहते हैं कि जिनको ब्रह्मा आदि बराबर प्रणाम करते रहते हैं और बड़े बड़े योगी लोग जिनका ध्यान करते रहते हैं, ऐसे परमात्मा का अंतिम स्वरूप माने इसका अंत कहाँ है जिसको जान नहीं सकते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। 18 पुराण हैं, सब पुराणों में 4 लाख श्लोक हैं
और उसमें भागवत में 18,000 श्लोक हैं। सारे शास्त्रों का इसमें सार आया हुआ है। इस भागवत रस के अमृत को जो पी लेता है उसकी और कहीं कहीं पर रुचि होती नहीं है। कोई दूसरी चीज अच्छी नहीं लगती, भागवत ही अच्छी लगती है। ये भागवत भगवान ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने परीक्षित के बहाने से सारे प्राणियों को ये ज्ञान दिया है। क्योंकि सब प्राणी संसार रूपी तक्षक नाग से डसे हुए हैं। इनके अंदर काम की, क्रोध की, लोभ की ऐसी ऐसी जहर की ज्वालाएं उठती रहती हैं। ये संसार रूपी सांप इनको डसता है, तब इसकी शांति के लिए एकमात्र उपाय ये श्रीमद् भागवत है। इस भागवत को सुनो और भगवान से यही प्रार्थना करो, हे भगवान भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। भगवान यदि बार बार इस संसार में जन्म होता है तो आपके चरणों में हमारी भक्ति होनी चाहिए। ऐसी आप ही कोई व्यवस्था करो तो करो, हमारे तो हाथ की बात है नहीं। हम आप ही कोई कह सकते हैं क्योंकि हमारे स्वामी तो आप ही हो। और किसको कहे, कौन कर सकता है? हरिया किसके पास, किनके पास जाए? नाम संकीर्तनम यस्य, आपका नाम संकीर्तन सारे पाप को दूर करने वाला है। आपके प्रति किया हुआ प्रणाम सारे दुखों को नष्ट करने वाला है। हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसी प्रणाम करने के साथ अब ये श्रीमद् भागवत का ये अनुष्ठान बड़े उत्साह के साथ आप सब लोगों के बड़े सहकार के साथ और सबसे बड़ी भगवान की कृपा के साथ ये संपन्न हो रहा है। ये केवल भगवान की कृपा है। और आप लोगों का जो उत्साह देखा, ये उत्साह एक अतुलनीय उत्साह है। बम्बई जैसी नगरी में रह कर के भी आपने भागवत के लिए समय निकाला और बड़ी शांति के साथ भागवत सुना। शांति के साथ भागवत सुनने से भागवत को जो है आपने इतना आदर दिया है, ये हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। इस आयोजन में बहुत से लोगों का तो था ही, जालान परिवार इसमें और आगे आया। हमारे डागा जी नटवर जी हैं, उनके सहयोगी हैं। ये सब लोग माने किसी का नाम लेकर के हम उनको जो है थोड़ा संकोच में डालना नहीं चाहते हैं। और तो और भागवत को सुनने के लिए हमारे बीकानेर से भी इसलिए आए कि भाई हमारे परिवार को हम भागवत सुनवाएं। ये कितनी ऊंची बात है। बीकानेर से आए या कोई कहीं से भी आया, दूसरी भी जगह से आए इसलिए। और यहाँ कोई न व्यापार है न कोई काम है, परिवार रहता है, बहन रहती है, कोई किसी और भी कोई रहते हैं, भाई रहते हैं किसी के। लाडनू से आए कि भाई हम यहाँ आए, ठीक है भागवत सुने। तो ये क्या है, ये एक तरह से आप लोगों को परिवार के लोग इस मार्ग में लगाते, ये बहुत बड़ी कोई भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। आप सभी से यही प्रार्थना है कि भागवत में और भगवान में ऐसा ही प्रेम बढ़ता रहे। और हमने एक बात सुनी कि यहाँ प्रभात फेरी है जो कई वर्षों से चलती है। प्रभात फेरी के अंदर देखो, प्रभात काल में वातावरण बड़ा मंगलमय रहता है। और भगवान नर नारायण की प्रभात काल में विशेषता से एक अध्यात्म शक्ति का तूफान इधर उत्तर की तरफ से इधर दक्षिण की तरफ देते हैं। क्योंकि वो तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बद्री नारायण में रहते हैं भगवान। वहाँ से प्रभात काल में अध्यात्म शक्तियों का एक प्रवाह छोड़ते हैं। इसीलिए सब उठते ही जल्दी उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पाठ पूजा करते हैं। तो उस समय में आप लोग यहाँ प्रभात फेरी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। प्रभात फेरी आपकी निरंतर चले और उत्साह के साथ चले और इसके सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बने। क्योंकि प्रभात फेरी से एक दिशाओं में एक अमंगल होता है, वो दूर होता है, नाम संकीर्तन से दूर होता है, लोगों में भी एक उत्साह बढ़ता है। तो और प्रातःकाल के समय में यदि भगवत स्मृति रहती है तो वो मस्तिष्क की ताजगी दिन भर आपके बनी रहती है, काम करने में भी उत्साह रहता है। तो प्रभात फेरी से आपको जल्दी उठने की आदत होगी,
शाम को जल्दी सोने की भी आदत होगी। ये जल्दी सोना जल्दी उठना शरीर की दृष्टि से और मन की दृष्टि से, दोनों दृष्टि से बड़ी उत्तम है। फिर उठते ही फिर भगवान चर्चा, भगवान का नाम कीर्तन करते हुए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये परंपरा अपनी चलती रहनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात रही। अपना कार्यक्रम भगवान की कृपा से सब ठीक रहा। अब अपना कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है। उससे पहले कुछ दो शब्द आप कहना, कुछ शब्द कहना चाहते हैं, दो शब्द नहीं, कुछ शब्द कहना चाहते हैं। माहेश्वरी मंडल भाईंदर द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा आज संपूर्ण हो रही है। पिछले 8 दिनों से चल रही इस कथा को सुनने और अपने मन और आत्मा को शुद्ध करने का जो सौभाग्य हमें मिला, उसके लिए हम सभी तहे दिल से आभारी है परम पूज्य श्री 1008 श्री क्षमाराम जी महाराज के, जिनके मुखारबिंद से निकली भक्ति रूपी निर्मल ज्ञान गंगा में गोते लगाने का हमें मौका मिला। उनके साथ साथ आए सभी संत मंडली, भजन मंडली, जिनके मीठे मीठे मधुर वाणी से भजन सुनाए, उनके भी हम हृदय से आभारी हैं। हमारी इस श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान श्री दामोदर जी जालान परिवार का मैं पूरे माहेश्वरी मंडल की ओर से आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इस अमृतमयी कथा का आयोजन की सेवा करने का मौका दिया। मैं आभारी हूँ मंडल कार्यकारिणी, भवन निर्माण समिति, व्यवस्था समिति, महिला समिति, युवा समिति, जिन्होंने पूरी लगन से इस आयोजन को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। हम आभारी है नगर सेवक श्री सुरेश जी खंडेलवाल के, जिन्होंने सभी प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने एवं कथा स्थल पोरवाल ग्राउंड दिलाने में हमारा सहयोग किया। हम आभारी है श्री दिलीप जी पोरवाल, जिन्होंने यह जगह हमें कथा के आयोजन के लिए उपलब्ध करवाई। हम आभारी है श्रीमती सुमन कोठारी नगर सेविका, जिन्होंने बसों की व्यवस्था के लिए हमारा सहयोग किया। हम आभारी है श्री सुंदरकांड मित्र मंडल के, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से पूरे आयोजन के दौरान चरण पादुका की सेवा दी। इस सेवा से श्रोतागण चरण पादुकाओं की चिंता किए बिना आनंद पूर्वक कथा का आनंद लिया। भगवान का काम था ये। इसके साथ हम आभारी है सभी भक्त प्रेमी श्रोतागण, मदन महाराज अल्पाहार व्यवस्था, कैप्टन मितेश मंडप डेकोरेटर, भक्ति सागर चैनल, जिन्होंने कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की है। साथ ही साथ इन्होंने बताया है इस कार्यक्रम का जल्द ही टेलीकास्ट होगा, विशेष प्रसारण होगा। यश स्टूडियो फोटोग्राफर, सागर अंबिका साउंड, संतोष पुष्प सजावट, सफाई कर्मचारी, नगर पालिका, पुलिस प्रशासन एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी भाइयों एवं बहनों, मैं महाराज जी से व उनके आए हुए सभी संतगण एवं जालान परिवार के सभी रिश्तेदार एवं भगवत प्रेमी श्रोतागणों से क्षमा चाहता हूँ अगर जाने अनजाने में हमारे किसी भी कार्यकर्ताओं से कोई भूल चूक रह गई हो तो हमें कृपया क्षमा करें। अंत में एक निवेदन श्री महाराज जी के चरणों में। हमारे भवन का कार्य लगभग पूर्ण होने जा रहा है, मतलब इस साल पूर्ण हो जाएगा। हमारा आपसे निवेदन है अगले साल आप समय देकर एक नवम पारायण का पाठ, पहला पाठ हमारे प्रोग्राम मंडल में हो ऐसी। इसके साथ साथ अभी हमारे बीच में पधारे हैं श्री भूतपूर्व सांसद श्री संजीव जी नायक और मिलिंद जिले में, उनका भी हम आभारी है। श्री सुरेश जी खंडेलवाल तो हमारे अपने ही है। धन्यवाद। देखो, भागवत एक ऐसा अमृतमय है और इतना गहन विषय है, इसको पूरा कह ही नहीं सकते। तो गलती तो हमसे हुई होगी, तो उसके लिए हम भागवत से भी क्षमा चाहते हैं। और कोई बात छोटे मुंह बड़ी निकल गई हो और आपको तकलीफ हुई हो तो क्षमा हमको चाहते। हमारे को तो भगवान ने यही धंधा दे रखा है हमारे नाम से ही कि भी तुम दुनिया से क्षमा मांगते रहो, ये नाम ही यही दिया है।
तो हमको तो मांगने में कोई शर्म आवे, कोई आज आवे कोई कल आवे, नहीं मांगे तो हमारा घमंड है। लेकिन हमको तो भगवान ने इसलिए सचेष्ट किया है कि भाई तुम्हारा ये नाम है तो दुनिया से क्षमा मांगते रहना। तो भाई आपसे क्षमा याचना करते हैं, कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा करें। संजीव जी को ले, सुरेश जी। क्या? अच्छा, कीर्तन कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे